कारक प्रकरण चल रहा है। पहला सूत्र है, उसमें प्रातिपदिकात् लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। समास का विचार हो गया था इस सूत्र में। प्रातिपदिकार्थ किसको कहते हैं? वृत्तिकार लिख रहे हैं नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ। नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ नियत रूपेण अर्थात नियमित रूपेण जिस शब्द के उच्चारण के अनंतर जो अर्थ उपस्थित हो जाता है उसको प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। प्रातिपदिक संज्ञा पहले आप कर चुके हैं। अर्थवत शब्द अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृतद्धित समासाश्च दो सूत्रों से कर चुके हैं। वहां पर बता देता अर्थवत होनी चाहिए। अर्थवान शब्द स्वरूप को ही प्रातिपदिक संज्ञा होता है। अर्थ अनेक प्रकार से उपस्थित हो सकता है, तो उसमें नियत रूपेण नियमित रूपेण जो उपस्थित होता है। यस्मिन् प्रातिपदिक उच्चारित यस्य अर्थ से नियमेन उपस्थिति सो अर्थ अत्र प्रातिपदिकार्थ। नीचे यस्मिन् प्रातिपदिक उच्चारण, जिस प्रातिपदिक का उच्चारण करने पर यस्य अर्थस्य जिस अर्थ का नियमेन उपस्थिति ही नियमित रूप में उपस्थित हो जाता है, सो वह अर्थ अत्र यहाँ पर प्रातिपदिकार शब्द से विवक्षित है। अतः शब्द के अर्थ अनेक होते हैं तो भी अनेकार्थ कोश भी है। एक कोश ही बना दिया है जो एक एक शब्द का अनेक अर्थ है उनका संग्रह किया। नानार्थ शब्द कोश है। और अमर कोश जैसे कोश भी हैं जिनका एकार्थ का भी बोधन करा दिया, जैसे वचन लिंग सब निर्णय दे दिया कौन से शब्द का कौन सा लिंग में प्रयोग होता है और कौन से शब्द नित्य बहुवचनांत है, कोई नित्य द्विवचनांत है, जो नित्य एक वचनांत है, नियत लिंग अनियत लिंग सारी चीजें बताई गई। नियत लिंग अनियत लिंग वगैरह सब बात बताई गई है अमर कोश में। अब उस पर हम लोग प्रकाशन करेंगे, विचार करेंगे कैसे कैसे होता है। देखिए थोड़ा और आगे आगे क्योंकि इसमें सिद्धांत अलग अलग मत है। पंचकम प्रातिपदिकार्थ भी कहा गया है। पंचकम प्रातिपदिकार्थ क्या है? वो पांच स्वार्थ, दूसरे में रखो द्रव्य, लिंग, संख्या और अंत में काल। ये पांच चीज पंचकम प्रातिपदिकार्थ। ये पांच कौन से हैं? स्वार्थ, द्रव्य, लिंग, संख्या, काल। स्वार्थ से जाति और द्रव्य से व्यक्ति। और स्पष्ट जाति विशिष्ट व्यक्ति ही प्रातिपदिकार्थ एक पक्ष है। मुख्य पक्ष यही है, जाति विशिष्ट व्यक्ति ही प्रातिपदिक का अर्थ। उसमें लिंग की अधिकता होती है, संख्या और काल, जो कि ये तीनों ही व्यभिचारी है। नियत लिंग वाले शब्द होते हैं, अनियत लिंग वाले शब्द होते हैं, अलिंग वाले शब्द भी होते हैं। इसे लिंग होना कोई जरूरी नहीं है, अलिंग शब्द भी है। विचार करेंगे उस शब्द स्वरूपों में। अतएव प्रातिपदिक कोई भी शब्द श्रवण के अनंतर मुख्य रूप में हमें जो अर्थ ज्ञान होगा वो अजाति विशिष्ट व्यक्ति मात्र का ज्ञान होता है। अब उसके बाद शब्द पर निर्भर है, कोई लिंग हो, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, तब लिंग का बोध होगा। और संख्यान्वयी हो तो संख्या का बोध होगा। स्वयं संख्यावाचक होगा तो संख्या का क्या बोध होना है फिर अतिरिक्त। जैसे एक शब्द है स्वयं संख्यावाचक है, द्विशब्द है स्वयं संख्यावाचक है, उसे द्विशब्द से औप्रत्यय कैसे लाओगे? द्वितीय तो उक्त हो गया प्रातिपदिक से ही। एक शब्द से सुप्रत्यय कैसे लाएंगे कि एक शब्द का अर्थ ही एक है, फिर सु का भी अर्थ क्या है? एक वचन। एक शब्द से फिर सुप्रत्यय लाओगे तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा और लाए बिना पद की सिद्धि नहीं हो सकती। कि न केवला प्रकृति प्रयुक्ता न केवला प्रत्यया। भाष्यकार कहता है केवल प्रकृति एक अर्थ बदन करने वाले एक शब्द होने के बावजूद भी बिना सुप्रत्यय लाए व्यवहार में शब्द का प्रयोग ही नहीं हो सकता है।
साधु पदम प्रयुंचित न तो असाधु मृक्षित वै भाषित वै, वेद भी कहता है। इसलिए वहां पर हमें एक शब्द स्वयं संख्यावाचक होने पर भी सुआदि विभक्तियों को लाना पड़ता है। तब हम कहेंगे सुविभक्ति करेगा क्या, वहां पर अनुवाद करेगा। प्रकृत्यर्थ का प्रातिपदिकार्थ का अनुवादक मात्र हो जाता है पद सिद्ध्यर्थम। इसको और आगे कहेंगे जब मात्रे का अर्थ करेंगे, अभी लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे की व्याख्या करेंगे तब समझ में आएगा। अतएव सामान्य रूपेण जाति विशिष्ट व्यक्ति ही प्रातिपदिकार्थ हुआ। यद्यपि अलग अलग सिद्धांतकारों ने पंचकम प्रातिपदिकार्थ का है, चतुष्कम कह दिया, चतुष्कम प्रातिपदिकार्थ, कोई त्रिकम प्रातिपदिकार्थ, इन वास्तव में द्विकम ही प्रातिपदिकार्थ होता है। अब जाति विशिष्ट व्यक्ति का बोधक कोई भी शब्द जब होता है उन शब्दों को विभाजन करके, पदों को नहीं। शब्दों का विभाजन अलग है, पद विभाजन अलग चीज है। कि व्याकरण में शब्द स्वरूप होता है और उससे पदत्व सिद्धि के लिए हम सुप और तिंग आदि विभक्तियों को लाते हैं। और वह शब्द दो प्रकार का है, अलिंगा और सलिंगा। अलिंगा शब्द जितने भी अव्यय है सब अलिंग शब्द है। इसलिए कहा है अव्ययों के बारे में, सदृशम त्रिशुलिंगेशो सर्वासु च विभक्तिशो सर्वेषु च वचनेशो यन्नव्येति तदव्ययम्। सकल विभक्तियों में, सकल वचनों में और सकल लिंगों में जिसके स्वरूप में कोई अंतर न पड़े उसी का नाम अव्यय होता है। अर्थात उसको कोई लिंग विशेष का संबंध नहीं है। ना वह शब्द पुल्लिंग हो सकता है, ना स्त्रीलिंग, ना नपुंसकलिंग, ऐसा शब्द उनको अलिंग भी शब्द कहते अव्यय। सलिंगा में फिर दो प्रकार का है, नियत लिंगा और अनियत लिंगा। नियत लिंग शब्द है और अनियत लिंग वाले हैं। नियत लिंग शब्द पुनः तीन प्रकार का, केवल पुल्लिंग, केवल स्त्रीलिंग और केवल नपुंसकलिंग। केवल पुल्लिंग वाले शब्द को नियत पुल्लिंग शब्द कहेंगे। जैसा रामः शब्द है, नियत पुल्लिंग शब्द है। रमा शब्द है, नियत स्त्रीलिंग शब्द है। ज्ञानम शब्द है, नियत नपुंसकलिंग वाले शब्द हैं। अनियत लिंगाओं में पुनः वो भी कई प्रकार के हो जाएंगे। अनियत लिंग वाले उन्हें पहला है जो पुं स्त्री अधिकार वाले हैं, जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में चलते हैं। दूसरे वो हैं जो स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में चलते हैं। तीसरे वो हैं जो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में चलते हैं। चौथा वो है जो त्रिलिंगा होते हैं, तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में उसका रूप चलता है। जैसे तटा, तटी, तटा। तटा शब्द है, जैसे गंगा तट वगैरह हम लोग बोलते हैं, तट शब्द तीनों लिंगों में होता है। तटः पुल्लिंग भी, तटी स्त्रीलिंग भी, तटम नपुंसकलिंग भी। और त्रिलिंगा कहते हैं उसको। द्विलिंगा और त्रिलिंगा करके इसको अनियत लिंग वालों को विभाजन करते हैं। जो द्विलिंगाधिकार होते हैं उनको भाषित पुंस्क भी कहा जाता है। जिसका पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में प्रवृत्ति निमित्त ऐक्य हो जाता है उसको भाषित पुंस्क कहा जाता है। दो लिंगों में एक शब्द का प्रयोग हो रहा है और दोनों लिंगों में प्रयुक्त शब्द का प्रवृत्ति के प्रति जो निमित्त है समान हो तब भाषित पुंस्क कहा जाता है। और दो लिंग में प्रयुक्त होता हुआ यदि प्रवृत्ति के निमित्त अलग अलग है तो भाषित पुंस्क नहीं कहा जाएगा। जैसे आम्रः वृक्षः आम्रम फलम। आम्र वृक्ष पुल्लिंग हो गया, आम्रम फलम नपुंसकलिंग हो गया। लेकिन वृक्ष में जो प्रयोग हुआ है आम्रत्व जाति है। आम्र शब्द में आम्रत्व जाति प्रवर्तक है। लेकिन फल में जब प्रयोग हुआ तो आम्र वृक्ष जन्यत्व है। फल में क्या है? वृक्ष जन्यत्व। तत्तम तजन्यत्व भेदत्व भाषित पुंस्क कहा। यथा पीलू, पीलू शब्द से पीलवे न तो पीलू ने, महाभाष्यकार के कथन में है। पीलू शब्द ने दिया कोई होगा फल का पौधा, पीलू, पीलू वृक्ष, पीलू फलम, पीलू वृक्ष, पीलू फलम, दोनों में समान शब्द एक मिल रहा है। किंतु पीलवे न तो पीलू ने, पुल्लिंग में पीलवे बना, नपुंसकलिंग में पीलू ने बना। भाषित से दोनों समान नहीं हुआ। कारण क्या है? तत्र वृक्षे तत्वम फले च तज्जन्यत्वम इति प्रवृत्ति निमित्त भेदः।
वृक्ष के लिए तत्व मन आम्रत्व ही या पीलुत्व ही जाति प्रवर्तक हुआ, लेकिन फल के लिए पीलु वृक्ष जन्यत्व या आम्र वृक्ष जन्यत्व प्रवृत्ति का निमित्त है। निमित्त भेद होने पर उसको शब्द वाले दो लिंग में प्रयोग हुआ, लेकिन प्रवृत्ति का निमित्त भेद हुआ तो उसको भाषक पुरुष को नहीं कहा जाता है। जहाँ प्रवृत्ति निमित्त एक होता है तो उसको भाषक पुरुष को कहते हैं। यह अंतर को ध्यान रखते हुए द्विलिंगों को समझना है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाले हो शब्द, स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग वाले शब्द और पुल्लिंग नपुंसकलिंग में प्रयोग होने वाले शब्दों को द्विलिंगा कहते हैं। त्रिलिंगा और द्विलिंगा नाम के दो प्रकार के अनियत लिंगों में भी शब्द हो गए। इस अनेकों प्रकार के शब्द हैं। इन सकल शब्द स्वरूपों के द्वारा इन सकल शब्दों का प्रातिप संज्ञा होगा। इन सकल शब्दों के द्वारा हमेशा जाति विशिष्ट व्यक्ति का ही बोध होता है। इसने कहा नियतोपस्थिति कहा प्रातिपदिक का अर्थ मात्र शब्द से प्रत्येकम योग। सूत्र में विद्यमान जो मात्र शब्द है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे सूत्र है, सप्तमी के एक वचनांत पद है इसमें, तो वह पद में विद्यमान जो मात्र शब्द है वह प्रत्येक के साथ जुड़ेगा। क्योंकि नियम है द्वंद्वादो द्वंद्व मध्य द्वंद्वांते च श्रेयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबोधित है। ये द्वंद्व समास का सामान्य नियम है। द्वंद्वादो द्वंद्व मध्य द्वंद्वांते च श्रेयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबोध्यते। इस सामान्य नियम के अनुसार यहाँ भी द्वंद्व समास के अंत श्रुत मात्र शब्द है। और हमने कल आपको बता दिया था द्वंद्व शब्द समास के आदि में श्रुत का दृष्टांत कौन है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। क्योंकि यहाँ पहले आपने समास किया आस्यंच प्रयत्न आस्य प्रयत्नौ तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ ययोः तत् तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। ये पाणिनि का सूत्र है। वहां पर तुल्य शब्द द्वंद्व समास के आदि में रखा हुआ है। अर्थात जिन दो वर्णों का आस्य अर्थात उच्चारण स्थान तुल्य हो और जिन दो उन्हीं दो वर्णों का यदि प्रयत्न भी तुल्य हो, ऐसे वर्णों का परस्पर में सवर्ण संज्ञा होता है। उस सूत्र में क्या है? द्वंद्वादि का दृष्टांत। और द्वंद्व मध्य का दृष्टांत जो है अंग की विधि नत्वेशु उपसंज्ञानम वार्तिककार का है आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में। उन्होंने क्या कर दिया? अंग की विधि नत्वेशु। विधि शब्द कहाँ है? बीच में। अंच कीच नत्वंच द्वंद्व समास और बीच में रख दिया विधि शब्द। बीच में रख दिया है विधि शब्द। अब उसमें क्या हुआ? विधि शब्द किससे जुड़ रहा है? अंग से भी जोड़ेगा। अंग विधि की विधि नत विधि। अतः सामान्य में द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्य द्वंद्वांते च श्रेयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। इस नियम के अनुसार इन्होंने कह दिया मात्र शब्द से प्रत्येकम योग प्रत्येक के साथ जुड़ेगा। प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राधिक्य परिमाण मात्रे संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात्। प्रातिपदिकार्थ मात्र बोध्य हो तो प्रथमा विभक्ति लानी होगी। लिंग मात्र की अधिकता का बोध कराना हो तो जैसे स्त्री शब्द है, स्त्री शब्द स्वयं स्त्रीत्व का वो वाचक है ही, फिर उसे सुविभक्ति किस अर्थ में आप लाओगे? वहां कहते लिंग मात्र की अधिकता का बोध कराने के लिए हमें प्रथम विभक्ति लाना है। परिमाण मात्र की अधिकता को बताने के लिए इस जितने परिमाणवाचक द्रोणे खारिय प्रस्थ इत्यादि शब्द हैं स्वयं परिमाणवाचक है, उससे आने वाली विभक्तियों का अर्थ क्या होएगा? तब कहते वहां पर भी उसको समान अर्थ में बोध कराने के लिए हमें प्रथम विभक्ति को लाना है। और संख्यावाचक शब्दों से संख्या मात्र का बोध कराने के लिए प्रथम विभक्ति को लाना होगा। संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात्। प्रातिपदिकार्थ मात्रे का दृष्टांत दे रहे हैं। पहले अव्ययों का अलिंगों का दृष्टांत दे रहे, उच्चैहि नीचैहि। फिर नियत लिंग में केवल पुल्लिंग वाला कृष्ण, केवल स्त्रीलिंग वाले श्री, केवल नपुंसक वाला ज्ञानम। और केवल लिंग अर्थ की प्रतीति तो कहीं हो ही नहीं सकती है। केवल लिंग का प्रतीति कैसे करोगे? किसी भी शब्द के वे अंदर विद्यमान पुल्लिंगत्व या स्त्रीलिंगत्व या नपुंसकत्व
बिना द्रव्य का, बिना व्यक्ति रूपी वस्तु के बिना किसी भी वस्तु के लिंग का बोध होगा क्या? क्योंकि धर्म बिना धर्मी का बोध नहीं होगा। किसी भी चीज का धर्म का बोध होगा तो धर्मी भी अधिष्ठित होने वाला वस्तु है। क्योंकि धर्म हमेशा कैसा होता है? अमूर्त होता है। उसके लिए कोई ना कोई मूर्त पदार्थ रूपी अधिष्ठान की अपेक्षा है। और द्रव्य हमेशा मूर्त होता है, उसमें अमूर्त जितने गुण है और धर्म है, जाति है, ये सब अमूर्त पदार्थ मूर्तात्मक द्रव्य में अधिष्ठित होते हैं। अतः केवल लिंग का बोध तो हो नहीं सकता, इसलिए इन्होंने क्या बोला? लिंग मात्र आधिक्य, लिंगांश और अधिकता पूर्वक उस प्रातिपदिक से बोध हो रहा है। तो हमें क्या करना है? प्रथम विभक्ति करना चाहिए। क्योंकि अब अव्ययों से विभक्ति को लाते हो, उसे क्या फायदा होगा? विभक्ति आए अव्यय सारा सुप लुक हो जाएगा। अव्यदाप सुप सूत्र है, पूरा सुप को लुक कर देगा। लाभ क्या हुआ सुप लाने का? पदत्व सिद्धि, कि सुप्तिंग अंत पदम से उसका पद संज्ञा हो जाएगा। पद संज्ञा होने पर ही उसको व्यवहार में प्रयोग करने योग्य हो जाता है। और लिंग मात्र का दृष्टांत दे रहे, देखो तटः, तटी, तटम, जो त्रिलिंगा शब्द है उसको दृष्टांत बना दिया। तटः, तटी, तटम। तट शब्द का प्रातिपदिकार्थ से जो बोधित व्यक्ति है उसमें स्त्रीत्व का आधिक्यता का बोध कराने के लिए आपने गी प्रत्यय किया। वो गी प्रत्यय करने से स्त्रीत्व का बोध हो गया है। फिर सुविभक्ति क्या करेगा वहां? ये वो सुविभक्ति उसी गीप के अनुवादक मात्र, किसी अंश की विद्यमान वस्तु का बोध कराने के लिए यदि हम कुछ प्रयोग करते उसको क्या हम कहते हैं? अनुवाद। उसको क्या कहा जाएगा? अनुवाद। विद्यमान है पहले से ही वो, लेकिन उसे बोध कराने के लिए दोबारा आप किसी चीज को प्रयोग कर रहे हो, वह क्या हो जाएगा? उस पूर्व विद्यमान वस्तु का अनुवादक हो जाता है। इसे कहते हैं कि भाई तटा, तटी, तटम इत्यादि में जो विभक्ति ला रहे हैं हम प्रथमा विभक्ति, वह विद्यमान लिंगाधिक्यता का अनुवाद मात्र करता है। परिमाण मात्र में दृष्टांत द्रोणो व्रीहि, द्रोणो व्रीहि दृष्टांत देखिए। द्रोणो व्रीहि, द्रोणो व्रीहि, इसका अर्थ बहुत विलक्षण है। द्रोण जो शब्द आप प्रयोग करोगे, स्वयं द्रोण शब्द एक परिमाण विशेष का वाचक है। 256 शेर को एक द्रोण कहते हैं। 256 परिमाण वाचक होने से द्रोण रूप जो परिमाण है, द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि, उससे परिचिन क्या है? व्रीहि। जो धान है वो कितना है? 256 शेर धान है, ये कह दिया। अब बीच में जो विभक्ति आएगा वो क्या करेगा? क्योंकि द्रोण जो है व्रीहि के परिमाण को कथन कर रहा है और यह विशेषणवाचक है, वो विशेषवाचक है। द्रोण परिमाणवाचक होने से विशेषणवाचक है वो, और व्रीहि द्रव्यवाचक होने से विशेषवाचक है। उन विशेष का विशेषण के साथ संबंध करने के लिए आप बीच में जो विभक्ति लाओगे इसको किस अर्थ में कैसे अन्वय करोगे? कि द्रोण से परिच्छिन्न व्रीहि, सीधा सीधा अन्वय होना चाहिए, लेकिन विभक्ति के बिना द्रोण शब्द का प्रयोग ही नहीं होगा। कि पदत्व लाए बिना द्रोण केवल प्रातिपदिक का, केवल प्रकृति का हम कोई प्रयोग ही नहीं कर सकते हैं। इसे इनका कहना है कि देखिए, द्रोण रूपम यत् परिमाण तद अभिन्नम, यह अर्थ निकालना पड़ेगा। द्रोण रूपम यत् परिमाणम तद अभिन्नम परिमाणम, माने द्रोण क्या है? परिमाण विशेष है। और सुविभक्ति क्या करेगा? ये परिमाण सामान्य का बोध कराएगा। वो क्या करेगा? परिमाण सामान्य का बोध कराएगा। तद अभिन्नता व्रीहि में जोड़ना, उस सामान्य परिमाण का अधिकरण व्रीहि है, ये समझ।
द्रोण रूपम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि। प्रत्यार्थ है यहां परिमाण। प्रत्यार्थ क्या है? परिमाण सामान्य। प्रकृत्यर्थ परिमाण विशेष है। प्रत्यार्थस्थ परिच्छेद परिच्छेद भाव से ही व्री में अन्वय करना पड़ेगा। ये परिच्छेद्य है, व्री परिच्छेद्य है, और परिच्छेदक आपका कौन है? प्रत्यार्थ। प्रत्यार्थ क्या है? परिच्छेदक है। प्रत्यार्थ परिच्छेदक है, और ये भी विशेष परिच्छेदक है, उसको उसके साथ अभिन्न अन्वय करो, विशेष को सामान्य के साथ। क्योंकि विशेष कहते किसको? प्रकार का अर्थ क्या किया? सामान्य से भेद को विशेषो प्रकार। सामान्य से भेद को विशेषो प्रकार। जैसे मनुष्य, सभी मनुष्य हैं, यानी सभी के अंदर मनुष्यत्व भी जाती है, लेकिन इसकी विशेषता को पैदा कैसे करेंगे हम? मनुष्य शब्द के द्वारा बोध्यभूता जो व्यक्ति वस्तु विशेष है, उसमें विद्यमान जाति जो उसका भेदक है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकार कहते हैं। किसी भी चीज में हो, सामान्य से भेद को विशेषो प्रकार, ऐसा मान्य लक्षण। अतः मनुष्यों में भेद कर रहा है कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र शब्द आ गए। ये क्या हो गया? इसलिए मनुष्य का प्रकार हो गया। इसलिए इनका कहना है, जब ऐसे स्थलों में आप विभक्तियों को करोगे, विभक्ति का अर्थ सामान्य ले लेना, क्योंकि प्रकृति के द्वारा विशेष का बोध हो रहा है। तो अन्वय करने में सुविधा के लिए क्या करेंगे? विशेष को सामान्य में अन्वय करो, फिर सामान्य को उसका आधारभूता वस्तु में, व्यक्ति में अन्वय कर देना। इसे अन्वय कैसे होगा? देखो, प्रत्यार्थ परिमाण में प्रकृत्यर्थ अभेद संसर्गीण अन्वय कर देना। अभेद संबंध है कि परिमाण विशेष और परिमाण सामान्य के बीच में क्या संबंध होगा? अभेद संबंध होगा। और वह परिमाण सामान्य व्री रूप वस्तु में नैयायिकों की भाषा में किस संबंध से होगा? समवाय संबंध से। वेदांत की भाषा में तादात्म्य संबंध से होगा। इसे क्या कहेंगे? द्रोण परिमाणावच्छिन्न अभेद संबंधावच्छिन्न यत् सामान्य परिमाणम तदवच्छिन्न समवाय संबंधेन या समवाय संबंधावच्छिन्न अधिकरणम। इतना अर्थ को निकालने के लिए हमें सुविभक्ति को लाना। इसलिए कहते परिमाण मात्रे द्रोणो व्रीहि। द्रोण शब्द से सुविभक्ति आया और रूप बना द्रोण व्रीहि। द्रोणो व्रीहि। द्रोण रूपम यत् परिमाणम तदा भिन्नम सामान्य परिमाण सुविभक्ति की तरह बोध हुआ। तद अधिकरणम तादात्म्य समवायन वा व्रीहि भवति। ये द्रोणो व्रीहि इस वाक्य का अर्थ हो जाएगा। द्रोणो व्रीहि इस वाक्य का अर्थ क्या हो गया? द्रोण रूपम यत् परिमाणम, द्रोण रूपा जो परिमाण विशेष है, तदा भिन्नम, उससे अभिन्न क्या है? सुविभक्ति बोध जो परिमाण सामान्यम, तद अधिकरणम समवायेन तादात्म्येन वा व्रीहि। द्रोणो व्रीहि। इस अर्थ का निष्पादन किए बिना द्रोण शब्द का व्रीहि के प्रति विशेषण विशेष भाव की व्यवस्था भी आप दे नहीं सकते। अतएव सुविभक्ति यहाँ जो आया हुआ है वह केवल पद सिद्धि मात्र के लिए नहीं है, किंतु साथ साथ वाक्यार्थ अन्वय में अत्यंत उपयोगी। वचनम शब्द से क्या लेना है? सूत्र में आया वचनम, उसे क्या लोगे? संख्या। वचनम माने संख्या, माने संख्यावाचक शब्द है। जैसे एक शब्द है, द्वि शब्द है, त्रि शब्द है, इत्यादि जितने भी संख्यावाचक शब्द हैं, इन संख्यावाचक शब्दों से भी आप विभक्तियां लाते। एक शब्द को संख्यावाचक यदि रहेगा तो नित्य एक वचनांत होगा, और उसको जो है व्यक्ति परक लेंगे तो, क्योंकि हर एक शब्द का दो पक्ष माना गया है, जाति पक्ष और व्यक्ति पक्ष। हर एक शब्द में दो तरीके से आप बोध कर सकते हो। जाति पक्ष से भी बोध होता है, व्यक्ति पक्ष से भी बोध होता है। जैसा आपने घटः कह दिया, घटः कहने से जाति पक्ष लोगे तो क्या होगा? घटकतावच्छिन्न सकल घट का बोध हो जाएगा, और व्यक्ति पक्ष में एकत्तावच्छिन्न एक ही घट का बोध होगा। एकत्तावच्छिन्न एक ही घट का बोध होगा। अब चाहे जाति पक्ष हो चाहे व्यक्ति पक्ष हो,
लेकिन एक शब्द में क्या होता है, वह नित्य एक वचनांत करके आप सुविभक्ति लाएंगे। द्विशब्द तो नित्य द्विवचनांत है, त्रिशब्द नित्य बहुवचनांत है। वे संख्यावाचक शब्दों से आप जो सुविभक्ति लाओगे अथवा अव लाएंगे या जस लाएंगे, प्रथम विभक्ति आप ला रहे हैं, तो प्रश्न उठेगा किस अर्थ में सुविभक्ति या अव या जस को लाओगे। कि सु का अर्थ एक वचनम, एकत्वम उच्यते अनेनैति एक वचनम, द्वित्वम उच्यते अनेनैति द्विवचनम। क्योंकि वहां क्या है, भाव प्रदान निर्देशो। अपने शांकर भाष्यकार शंकराचार्य जी भी इसको बहुत बार प्रयोग किए हैं। किस सूत्र को, ये जो परिभाषा सूत्र, एक वचन विधायक द्विवचन विधायक परिभाषा सूत्र को द्वित्वैकत्वयोर करके व्याख्या किया ना वहां पर। द्वेकयोर द्विवचनैक वचने, यह सूत्र है। द्वेकयोर द्विवचनैक वचने, द्वि अथवा एक, वहां पर अर्थ कर दिया द्वित्वम व एकत्वम। उच्यते अनेन इति एक वचनम द्विवचन। आप भाव प्रदान निर्देश क्यों कर रहे हैं कि सूत्रकार द्वेकयो हो, दो हो तो द्विवचन, एक हो तो एक वचन, ऐसा कह दिया, सीधे सीधे अर्थ है। और आप कहते नहीं एकत्व कहना हो तो एक वचन, द्वित्व कहना हो तो द्विवचन, ऐसे बोल में क्या अंतर है। एक हो तो एक वचन, दो हो तो द्विवचन, ऐसे कहने में एकत्व कहना हो तो एक वचन, द्वित्व कहना हो तो द्विवचन, ऐसा कहने में क्या अंतर है। बहुत अंतर है। क्योंकि एक कहना हो तो एक वचन, एक हो तो एक वचन, दो हो तो द्विवचन, ये व्यक्ति निर्देश हुआ। लेकिन हमें व्यक्ति का निर्देश करने मात्र से कार्य सिद्धि नहीं होता, क्योंकि प्रातिपदिक का अर्थ के अंतर्गत आपने कहा जाति विशिष्ट व्यक्ति प्रातिपदिक, अतः भाव प्रदान निर्देश करना है। भाव का भी अर्थ क्या लिख रहे हैं आप, महाभाष्यकार तस्य भावस्ततड़ो सूत्र में लिखते हैं भाव का अर्थ। इस लघु सिद्धांत को में भी आएगा तस्य भावस्ततड़ो तदित प्रकरण में, वह भाव कर का अर्थ करते हैं। प्रकृति जन्य बोधे प्रकारीभूतो धर्म भाव, प्रकृति जन्य बोधे प्रकारीभूतो धर्म भाव, तद विधायको त्वतड़ो, उसी का विधान करने के लिए त्व और तल। अधिक प्रकृति ने बोधे प्रकारीभूतो धर्म का मतलब क्या होता है, कोई भी शब्द प्रकृति कहा जाता है जब तक विभक्ति नहीं जोड़ा उसमें, वो क्या है, हिस्सा प्रकृति है। कोई भी चीज प्रकृति हो सकती। अब दृष्टांत के लिए ले लीजिए, राम शब्द है, प्रकृति है। तज्जन्य बोध क्या है, आपके दिमाग में राम शब्द सुनने से ही एक ज्ञान विशेष पैदा होता है। सामान्य रूपेण राम शब्द सुनते ही पहला बार तो आपको यही होगा, भगवान राम उपस्थित हो गया मान लो। अब वो जो प्रकृति जन्य बोध में उस राम जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान में प्रकारीभूत जो धर्म क्या है, कि ज्ञान है विषयी। ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विषयी। उस विषय में हमेशा कोई न कोई विषय होगा, उस विषय में रहेगी विषयता। उस विषयता का तीन भेद है, संसर्गता, प्रकारता, विशेष्यता। संसर्गताख्य विषयता, प्रकारदाख्य विषयता और विशेष्यताख्य विषयता से विशिष्ट होता है हमेशा विषयीभूता ज्ञान। इसे ज्ञान में तीन चीज जरूर होगा, संसर्गताख्य विषयता, प्रकारताख्य विषयता और विशेष्यताख्य विषयता से विशिष्ट विषय। हमेशा किसी न किसी विषय को लेकर के ज्ञान उत्पन्न होता है, और वह विषय शब्दजन्य हो चाहे जैसा भी हो। वर्तमान व्याकरण शास्त्रों ने सिर्फ शब्दजन्य ज्ञान को ले रहे हैं। प्रकृति जन्य बोध है, प्रकृति हो गया शब्द, कोई भी शब्द ले लीजिए, राम आदि शब्द, उससे जन्य ज्ञान, राम आदि इत्याकार का ज्ञान हुआ, उस ज्ञान में विद्यमान जो विषय क्या है, राम ही विषय है। आप किसको जाना, राम को हमने जाना है, राम का ज्ञान हुआ है, तो ज्ञान का विषय कौन हुआ, राम है। उस राम, इस ज्ञान का विषय उधर राम में तीन विषय देखना पड़े विषय था। अब जब तक इसको जानोगे तो भाव समझ में नहीं आएगा। राम या प्रकृति है, इससे जन्य ज्ञान क्या है, वो भी राम इत्याकार का ज्ञान हुआ। उस ज्ञान को हम क्या कहेंगे, विषयी। उस ज्ञान का विषय क्या है, वो भी राम ही है। उस विषय में रहेगी विषयता, वह विषयता का तीन भाग हो जाता है, संसर्गता, प्रकारता और विशेषता।
इस प्रकारता का नाम व्याकरण में भाव। हम लकारार्थ भाव को नहीं ले रहा हूं, लकर्ण भावे चक्र में भाव शब्द हुआ अर्थ अलग है। ये हम ले रहे तद्धित में आया हुआ तस्य भावस त्वतलव सूत्र में जो भाव शब्द है उसकी व्याख्या। प्रकृति जन्य जो बोध, उस बोध में जो विद्यमान विषय, उस विषय का जो प्रकार है, उस प्रकार का नाम भाव है। प्रकृति जन्य बोधे प्रकारी भूतो धर्म, यह हमेशा धर्म ही होता है। रामत्वम, इसी को बताने के लिए त्वा प्रत्यलाया रामत्वम, और वह रामत्व राम में तादात्म्य संबंध से वेदांत अनुसारेण और न्याय अनुसारेण समवाय संबंध से है। इस जब इसको बोला जाए तो कैसे कहेंगे हम? समवाय संबंधावच्छिन्न संसर्गताक्य विषयता निर्विद, रामत्वावच्छिन्न प्रकारताक्य विषयता निर्विद, रामनिष्ठ विशेषताक्य विषयता निर्विद, राम इत्याकार ज्ञान जनको अयम राम शब्द प्रकृति। ये जो राम शब्द रूपा प्रकृति है वो कैसा है? वो इस प्रकार का ज्ञान को उत्पन्न करने वाला शब्द है। इतना रहस्य को छिपाए हुए बातों में प्रकार रूपा भावत्व को बताने के लिए ही त्वातल प्रत्यय जो आते हैं उसी के अगर यहाँ पर इन्होंने कह दिया, उसका बोध हम कैसे कराएंगे? तो कहते हैं उसका बोध जो होगा उसके बोध कराने के लिए ही प्रत्यय भक्ति को लाया जाएगा। एक स्थित्याकारक संख्यावाचक शब्दों से जो त्वा प्रत्यय जो सुप्रत्यय आता है वह संख्या जो प्रकृति का अर्थ है उसे जो प्रकारीभूत धर्म है क्या एकत्व, उस एकत्व को बोध कराने के लिए सुविभक्ति आता है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर वचनंच संख्या दृष्टांत क्या है? एक द्वौ बहवः इति। ये तो ही एकादि शब्दैरेव संख्या बोधितम अतएव प्रत्येन तेषां भावमेव अनुवदति। जिसलिए इन शब्दों के द्वारा, एक अद्वय शब्दों के द्वारा संख्या अवगत है, अतएव इनसे आने वाली जो विभक्तियां हैं इनमें विद्यमान प्रकार रूपा भाव को बोध कराने के लिए ही प्रयोग कर दिया जाता है। औसलाभ के साथ साथ शब्द के साधुत्व भी सिद्ध हो जाता है, क्योंकि अपदम न प्रयुंजीता ये कहा गया है और न केवल प्रकृति प्रयोक्तव्या न केवल प्रत्यय। इस सिद्धांत के अनुसार से भी जो है हम शब्द के साधुत्व सिद्ध्यर्थ प्रत्ययों को लाना ही है, तो वहां अनुवाद करता हुआ हम स्वादित्पत्ति कर सकते हैं। अतः एक शब्द जो सु आया है वह अन्य कोई विशेष अर्थ में नहीं, एक वचन अर्थ में भी नहीं, किंतु एकत्व का ही अनुवाद मात्र कर रहा है। जैसे द्विशब्द से जो औ प्रत्यय और द्विवचन वाचक तत्व नहीं आया, जैसे राम शब्द से जो आया वहां उस औ का अर्थ द्विवचन होता है, लेकिन द्विशब्द से जो औ आता है उसका अर्थ द्विवचन नहीं होता, वह द्वित्व का अनुवाद मात्र करता है। इसे बहुत्रियादि शब्दों से जो वचन आ रहे हैं वे भी बहुत्व का वाचक नहीं होते हैं, किंतु त्रियादि शब्द विद्वान बहुत्व का अनुवाद मात्र करते हैं। तार्श अनुवाद पूर्वक शब्द के साथ सिद्धि हो जाता है। इस लाभ के लिए ही हम लोगों ने यहाँ पर क्या कहा? संख्या मात्रे। इस प्रकार प्रातिपदिकार्थ मात्र बोध करने के लिए प्रत्यय भक्ति आ सकती है, लिंग की आधिक्यता को बोध कराने के लिए प्रत्यय भक्ति आ सकती है, परिमाण की आधिक्यता को बोध कराने के लिए प्रत्यय भक्ति आ सकती है, और संख्यावाचक शब्दों से संख्या में विद्यमान भावार्थ को बोध कराने के लिए भी विभक्तियां प्रत्यय भक्ति को लाई जा सकती है। लेकिन प्रत्यय भक्ति इतने अर्थों में आएगी ऐसी बात नहीं, किंतु एक और सूत्र ला रहे हैं, संबोधने संबोधने सप्तमी का एक वचनांत पद है और च या अव्यय है, दो पदों से युक्त यह सूत्र है। प्रथमास्यात् संबोधन का लक्षण क्या है? प्रत्यभिमुखीकरणम संबोधनम। किसी को प्रत्यभिमुख स्वाभिमुख करने के लिए, स्व से विमुख व्यक्ति को स्व के अभिमुख करने के लिए संबोधन किया जाता है। ऐसे आप सामने आप देख ही रहे, हमको हम आपको क्यों संबोधन करेंगे? देवदत्त चिल्लाएंगे क्या? क्यों बोलेंगे? जब आप देख रहे हम आपको देख रहे, आप हमें देख रहे हैं, एक दूसरे को बात हो ही रही है, संबोधन की जरूरत नहीं है। संबोधन वहां होगा जहां पर व्यक्ति विमुख होगा, उसको अपने सम्मुख करने के लिए संबोधन होता है। इसे प्रत्यभिमुखीकरणम संबोधनम ये लक्षण का। ऐसे स्थितियों में भी प्रत्यय भक्ति का प्रयोग होता है। हे राम, कि प्रत्यभिमुखीकरण की आवश्यकता कब होती है? उसको भी एक सूत्र है, दूरात् भूतेच, दूर में विद्यमान वस्तु को आह्वान करने के लिए संबोधन का प्रयोग होगा।
अब दूरत्व का व्याख्या क्या करेंगे, इसको नियत तो है ही नहीं। 1 किलोमीटर दूर है कि 2 किलोमीटर को दूर कहोगे, 10 किलोमीटर को दूर कहो, कितने को दूर कहोगे। बहरे के लिए तो बगल भी दूर होता है, तो बहरा है और यहाँ बैठा होगा तो उसके लिए तो वो भी दूर ही है, हजारों किलोमीटर दूर है, क्यों बहरा है, सुनाई तो देता है। तो दूरत्व की क्या व्याख्या है, मन सुनने वालों के लिए जोर से चलाना पड़ता है ना, मन सुनते हैं, तो दूरत्व की व्याख्या करना कठिन हो जाता है ना। इसीलिए कोई नियत नहीं है, वो इतना ही किलोमीटर या इतना मीटर या इतना फुट का नाम जो है दूर है और इतना के अंदर होगा तो समीप है। ये दूरत्व और समीपतम की व्याख्या इस तरह से नहीं किया जा सकता, किंतु इसकी व्याख्या दूसरे ढंग से किया गया। स्वाभाविक उच्चारणेन बोध्यमाने अपि पुरुषो यस्मिन् देश सति न बोध्यते किंतु विशेषित पूर्व उच्चारण बोध्यमान देश दूर। स्वाभाविक उच्चारण कर रहा हूं, जो स्वाभाविक मैं बोल रहा हूं आपको सुनाई नहीं दे रहा, उस व्यक्ति को स्वाभाविक रूप में उच्चारण करने पर अबोध्यमान पुरुषो यस्मिन् देशे और विशेष उच्चारण सति बोध्यमान स देश दूर, उस देश का नाम दूर होता है। ये दूरात संबोधने दूराधूते च सूत्र में दूर शब्द की व्याख्या किया गया है। उसी को ध्यान रखना, तारस दूरत्व विशिष्ट व्यक्ति जहां पर हो और वह व्यक्ति स्व से विमुख हो तो उसे अभिमुख करने के लिए जो शब्द प्रयोग होंगे उन शब्दों को संबोधन, तत्स्थिति में भी प्रथम विभक्ति का ही प्रयोग होता है। संबोधने च प्रथमा स्यात् हे राम, इस प्रकार प्रथम विभक्ति की विचार पूरा हो जाता है। द्वितीय विभक्ति का विचार कल करेंगे।